हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10 मिनट्स मैनेजर। मैं हूं आपका दोस्त विनय गोयल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेयर टू इन्वेस्ट मनी। हम अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करें, कहां निवेश करें। दोस्तों, हम कितना पैसा कमाते हैं ये तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन हम अपने कमाए हुए पैसे में से कितना पैसा बचाते हैं, यानी कि हमने जितना पैसा कमाया और उसमें से हमने जितना खर्चा किया, फिर हमने जितना बचाया, वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमने अपने बचाए हुए पैसे में से कितना पैसा इन्वेस्ट किया, और जो हमने इन्वेस्टमेंट की वो हमारी क्या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट थी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे अपनी नॉलेज शेयर करने वाला हूँ कि हम अपने पैसे को कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट करें, और पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए जो एक बेस क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बना के लाता रहूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैं आगे लेके चलूँगा एक बेस इन्फॉर्मेशन से। वो बेस इन्फॉर्मेशन है दोस्तों इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट मतलब दोस्तों सीधा महंगाई दर। आज महंगाई दर कितनी है इंडिया में, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। महंगाई दर इंडिया की इस वक्त है 6% के आसपास। इसका सीधा सिंपल मीनिंग ये है, आज जो चीज़ हमें 100 रुपये की पड़ रही है वो एक साल बाद हमें 106 रुपये की पड़ेगी। तो क्या हम अपने बचाए हुए पैसे में से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न हमें 6% से ज़्यादा मिलेगा? क्या हम इन्वेस्टमेंट इस तरीके से सोच के कर रहे हैं? अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करके करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम नहीं करते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपको 4 पार्ट में समझाऊंगा। दोस्तों, पहले पार्ट में हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है सेविंग बैंक अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे कि सेविंग बैंक अकाउंट कोई इन्वेस्टमेंट का तो तरीका है नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में भी कुछ बताऊं। अब दोस्तों, हम लोगों ने सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ पैसे रखे होते हैं और मन ही मन हमें लगता है कि हमें उस पैसे पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, लेकिन हमें सेविंग बैंक में कितना इंटरेस्ट मिलता है? 3%, 3.5%। क्या ये एक सही तरीका है अपने पैसे को रखने का? 6% इन्फ्लेशन दर है और हमें रिटर्न कितना मिल रहा है हमारे पैसे पे? 3%, 3.5%। दोस्तों, सेविंग बैंक में मेरे हिसाब से हमें सिर्फ उतना पैसा रखना चाहिए जितना हमें आने वाले 6 महीने में ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि हमारा महीने का अगर XYZ खर्चा है तो उसे आप मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए, और उतना पैसा आप अपने सेविंग बैंक में रखिए, ताकि आपको अगर कुछ इमरजेंसी भी आती है तो भी आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकें। उसके बाद का जो भी बचा हुआ पैसा है वो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप सेविंग बैंक में मत रखिए, क्योंकि उस पैसे का आपको एक प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलने वाला। क्योंकि 6% साल में खर्चा बढ़ना है और आपको रिटर्न कितना मिलना है? 3%, 3.5%। तो क्यों ना उस पैसे को और ज़्यादा स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए। तो इसका सीधा मतलब है दोस्तों, सेविंग बैंक में सिर्फ अपने ज़रूरत का पैसा रखिए जो आपको इमीडिएट टाइम में ज़रूरत आएगा, या आपको इमीडिएट टाइम में उस पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, और बाकी बचा हुआ पैसा आप कहीं और इन्वेस्ट कीजिए। अब कहाँ इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा FD के बारे में। FD के बारे में तो आपने सुना ही होगा, शायद आपने करवा भी रखी हो, और ये एक बहुत कॉमन तरीका है अपनी इन्वेस्टमेंट करने का। दोस्तों, FD में हमें इंटरेस्ट मिलता है 6 to 7% के आसपास। यानी कि जो हम रिटर्न पा रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे उतना ही हमारा खर्चा है। मतलब आने वाले टाइम में जितना खर्चा बढ़ेगा उतना ही हमारा पैसा भी बढ़ेगा। इसका मतलब हम कहीं नुकसान में नहीं है। जैसे कि आपने देखा, सेविंग बैंक में हमें नुकसान है लेकिन FD में हमें कहीं नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, ये एक बेटर तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। अगर इसमें हम कंपाउंडिंग भी जोड़ दें तो ये और बेटर तरीका बन जाता है। कंपाउंडिंग का मतलब दोस्तों, हमारी FD पे जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट के ऊपर भी हमें फर्दर इन्वेस्ट करने पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, FD एक बेटर तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इसमें आप इन्फ्लेशन को मीट कर लेते हैं। मतलब जितना खर्चा बढ़ेगा उतना ही आपके पैसे की कीमत भी बढ़ेगी। दोस्तों, इसमें दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, शायद आपने नाम भी सुना हो, क्रिसिल, इकरा, ये इनसे सर्टिफाइड कुछ कंपनीज होती हैं। उसमें भी आप अपना पैसा एज अ FD इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप गूगल करेंगे AAA सर्टिफाइड कंपनीज बाय इकरा और बाय क्रिसिल, तो उसमें आपको कुछ कंपनीज के नाम निकल के आएंगे। उन कंपनीज में से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज किस किस में इन्वेस्ट करना है, किस किस में अपने पैसे को FD के तौर पे रखना है।
उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। स्टार रेटिंग देख के आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों क्रिसिल और इकरा ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कंपनीज़ को रेट करती हैं। और जो ट्रिपल ए रेटिंग कंपनीज़ हैं, ट्रिपल ए रेटिंग का मतलब एज सेफ एज बैंक, मतलब उसमें आपका पैसा बैंक के बराबर ही सेव रहेगा। तो दोस्तों उसमें भी आप अपनी एफडी बनवा सकते हैं। उसमें एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है वो 8 to 9% के आसपास है। मतलब अगर आप गूगल करेंगे कंपनीज़ को, उन कंपनीज़ में से आप स्टार रेटिंग चेक करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट प्लानर से पूछेंगे, तो उसमें भी आप एफडी कर सकते हैं और एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट पा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एफडी भी एक बहुत बढ़िया तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का। चलिए मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ आगे वीडियो में। दोस्तों जो तीसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का वो है म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करने से डरते हैं। अब वो डरते क्यों हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनका पैसा डूब सकता है। अब डूब क्यों सकता है? क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। अब स्टॉक मार्केट ऊपर भी जाती है, अब ऊपर जाना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो नीचे भी आ सकती है। अब नीचे आने के डर की वजह से लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड्स में अगर हमने मान लीजिए 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो वो 100 रुपये एक स्टॉक में या 2 स्टॉक में नहीं लगता है। वो 100 रुपये स्प्लिट करके 20 कंपनीज, 25 कंपनीज, 30 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों 100 रुपये तो छोटी रकम लग रही होगी, लेकिन अगर हम इसी रकम की बात करूं 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख तक, तब आप सोचेंगे कि 20 कंपनीज में पैसे लगाना कोई गलत नहीं है। अगर दोस्तों एक कंपनी बंद भी हो जाती है तो मतलब आपकी वो एक कंपनी 100 में से मान लीजिए 2% हिस्सा होल्ड करती है, तो भी आपके पैसे की कीमत 98 रही, आपका पैसा डूबा नहीं। और दोस्तों जो म्यूचुअल फंड मेरा रिकमेंड करने का मोस्टली कारण क्या है, वो ये कि जो हमें प्रॉफिट म्यूचुअल फंड्स में मिलता है वो एवरेज जाता है 15 to 18% के बीच में। यानी कि अगर हमने आज 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो एक साल बाद उस पैसे की कीमत ऑन एन एवरेज 15 to 18% बढ़ जाती है। अब 15 to 18% बढ़ेगी, इसकी गारंटी तो क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करते हुए चेक कर सकते हैं जो 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड्स हैं, हम उसी में ही इन्वेस्टमेंट करें। आप 5 स्टार रेटिंग चेक कर सकते हैं मनी कंट्रोल पे, पेटीएम मनी पे, किसी और बहुत सारी एप्लीकेशंस पे चेक कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग चेक करके आप इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ से भी आपको एक बहुत बेटर इन्वेस्टमेंट पे अपनी रिटर्न मिल सकता है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए किसी साल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं आया, नुकसान हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल, ऑन एन एवरेज में 10 साल पकड़ लेता हूँ, 10 साल में जाके आपको नुकसान होगा। किसी 1 साल 2 साल में नुकसान हुआ और किसी साल में आपको जाके फ़ायदा हुआ, तो आप जब ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स एक सिक्योर तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का, और ये आज की तारीख में हाईली गिविंग रिटर्न इन्वेस्टमेंट तरीका में से एक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ज़रूर करें। म्यूचुअल फंड्स में एक खास बात दोस्तों ये भी है कि आपको लमसम पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, आप SIPs के थ्रू भी कर सकते हैं। अब SIP क्या है? SIP की फुल फॉर्म है दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो आप अगर मान लीजिए आपको 50,000 साल का म्यूचुअल फंड्स में डालना है, तो आप इसको 10 महीने के इंस्टॉलमेंट में भी तोड़ सकते हैं। यानी कि आप हर महीने 5-5 हज़ार रुपये करके भी SIP दे सकते हैं। आपके बैंक से ऑटोमेटिकली 5-5 हज़ार कटता रहेगा, ये आपको पेन भी नहीं देगा और आपका पैसा इन्वेस्ट भी हो जाएगा। जब आप लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ज़रूर मिलेगा अगर आपने अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। तो ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट आपकी थोड़ी सी स्टडी मांगती है। आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लानर से बात करेंगे, वो भी आपको गाइड करेंगे और इसमें आप एक अच्छा अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 4th तरीके पे। दोस्तों जो चौथा तरीका है इन्वेस्टमेंट का, वो हाईली अडॉप्टेड तरीका है इंडिया में कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ करना है। वो बहुत कॉमन तरीका है, आप सब ने किया भी होगा, आप सब ने सुना भी होगा। वो है दोस्तों किसी एंडोमेंट पॉलिसी या किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसे इन्वेस्ट कर देना। दोस्तों एंडोमेंट पॉलिसी का मतलब ये होता है कि हमने एक लमसम अमाउंट साल भर का दिया और हमने 10 साल या 20 साल या 25 साल पैसा दिया
और 25 साल या 20 साल जब भी हमारी पॉलिसी मैच्योर हो रही है उस टाइम पे हमें एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। दोस्तों ये आपने कर भी रखा होगा, शायद आपकी फैमिली में कर रखा होगा। ये एक हाईली अडॉप्टेबल तरीका है पैसे को इन्वेस्ट करने का इंडिया में। लेकिन दोस्तों मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें जो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है वो 2.5% से 6% के बीच में मिलता है। इनमें किस पॉलिसी पे आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलता है ये एक आम आदमी के लिए कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कैलकुलेट कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन ये तरीका मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये फोर्थ तरीका मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये हाईली अडॉप्टेबल तरीका है, तो मुझे लगा इसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। दोस्तों इन्फ्लेशन 6% के आसपास, और हमें हमारे लाइफ इंश्योरेंस पे कितना रिटर्न मिलता है 2.5% से लेकर 6%। अब दोस्तों ये मेरे हिसाब से तो एक बेटर, एक स्मार्ट तरीका तो नहीं है। लेकिन आपका मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि फिर लाइफ इंश्योरेंस क्यों करवाएं, ये तो हमने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है। अब दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस क्या है उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आप समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस अगर हमें करवाना है तो एक्चुअली क्या हमें करवाना चाहिए और एक्चुअल में लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। अब दोस्तों एंडोमेंट पॉलिसी करवाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप इसको करवाने से पहले ज़रूर चेक करें कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिल रहा है, कितने उसके बेनिफिट्स हैं। इसको आप आंख मीच के इन्वेस्ट मत कीजिए, अपने किसी इन्वेस्टमेंट प्लानर के कहने पे इन्वेस्ट मत कीजिए, खुद कैलकुलेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं पता लगता कि हमें हमारे पैसे पे कितना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा और कितना हमें आगे जाके इस चीज़ पे फ़ायदा होगा। हम एक लमसम अमाउंट को देख के खुश ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे पैसे की कीमत क्या हमारे मैच्योरिटी वैल्यू से ज़्यादा थी या उतनी ही थी, ये हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं पता होता। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ चूज़ वाइजली वाइल इन्वेस्टिंग इन एंडोमेंट पॉलिसीज़। दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको वो इन्वेस्टमेंट तरीके बताने की कोशिश की है जो हमारी आंखों के आगे हर वक्त होते हैं, लेकिन शायद उसके बीच का डिफरेंस हम नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों सेविंग बैंक में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, म्यूचुअल फंड्स में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एंडोमेंट पॉलिसी में हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, हमें लाइफ इंश्योरेंस किस हिसाब से करवाना चाहिए, शायद इन चीज़ों में हम लोग पूरा कंपैरेटिवली कंपैरिजन करके कैसे इन्वेस्ट करना है नहीं करते हैं। इसी वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से कीजिए और कहाँ कीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, या फिर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बना के लाता रहूँ। थैंक यू।